बिल्लू दुकान से सिगरेट खरीदकर घर लौट रहा था। अचानक उसकी पत्नी ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगी। फिर उसने बिल्लू को पकड़ लिया और एक के बाद एक मारने लगी। बाद में उसने बिल्लू को साइकिल के पीछे बांधकर घसीटते हुए ले गई। आधी रात को बिल्लू फिर उठा सिगरेट पीने के लिए। इस बार वो बाथरूम में बैठकर सिगरेट पी रहा था, लेकिन इस बार भी उसकी पत्नी ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। बिल्लू शेर के बच्चों को चोरी करके भाग जाता है। शेर उसे दौड़ाता है। इसके बाद बिल्लू बच्चों को सुला देता है। फिर उनके लिए खेत से दूध चोरी करके लाता है, लेकिन गाय उसे दौड़ाती है। उसके बाद बिल्लू उन्हें दूध पिलाता है और वे खुशी से पीते हैं। फिर बिल्लू तालाब से एक हंस चोरी करके भाग जाता है। हंस का मालिक उसे दौड़ाता है। इसके बाद बिल्लू उस हंस को अच्छे से पकाकर शेर के बच्चों को खिलाता है। बिल्लू सो रहा था, लेकिन छोटा बिल्ली बच्चा हथौड़ी से पाइपलाइन तोड़ देता है और पानी बहने लगता है। दरवाजा टूटकर पानी घर में प्रवेश करता है। बिल्लू नींद से उठता है और हैरान होकर चिल्लाता है। फिर वो छोटी सफेद बिल्ली का पीछा करता है। छोटी बिल्ली खुशी खुशी हंसती रहती है। इसके बाद बिल्लू एक स्विच दबाता है और घर का सारा पानी सूख जाता है। फिर बिल्लू छोटी सफेद बिल्ली को मारता है। उसके शरीर का सारा फर काट देता है और उस फर से ड्रेस बनाता है। ड्रेस पहनकर वो खुशी खुशी नाचने लगता है। बिल्लू के फ्रिज में कोई खाना नहीं था, इसलिए बिल्लू ने अपने शरीर को जेब्रा की तरह रंग लिया। फिर वो जेब्रों के पास गया, उनसे बात की और उन्हें अपने घर खाने का निमंत्रण दिया। जेब्रे गाड़ी में बैठकर बिल्लू के घर गए और खाना खाकर मर गए। बिल्लू ने सभी जेब्रों को एक एक करके काट दिया। फिर उसने बाघा मामा को फोन किया और जानकारी दी। बाघा मामा बाइक लेकर आए और बिल्लू ने जेब्रों की खाल से ड्रेस बनाई। वो ड्रेस पहनकर दोनों खुशी खुशी नाचने लगे। एक बंदर बिल्लू के सिर पर चूट करता है और हंसता रहता है। इसके बाद बिल्लू के सारे केले खा जाता है। फिर वह बिल्लू को कंधे पर उठाकर दौड़ने लगता है। अचानक एक ईगल आकाश से बंदर के पीछे आता है और उसे रुकने को कहता है। फिर ईगल बंदर से कहता है कि बिल्लू के पूरे शरीर के बाल काट दे। बंदर के अनुसार वह बिल्लू के सारे बाल चाकू से काट देता है। इसके बाद ईगल उन बालों को लेकर आकाश में उड़ जाता है। बंदर बिल्लू को पहाड़ से फेंक देता है। जब होश आता है, बिल्लू रोने लगता है। बिल्लू कुर्सी पर बैठकर झूला खा रहा था, तभी अचानक एक काला गाय आ गया और उसे मारने लगा। वो चोट खाकर अपने सिर पर हाथ फेरने लगा। फिर गुस्से में आकर वो साइकिल लेकर बाहर निकल पड़ा। उसके बाद वो सुअर के पास गया और गाय को मारने के लिए सुपारी दी। फिर सुअर रिमोट के जरिए एक रॉकेट छोड़ा जो सीधे गाय के ऊपर ब्लास्ट हो गया। इसके बाद बिल्लू गाय को लेकर चला गया। उस समय उसने बाघा मामा को फोन किया और सारी बात बताई। बाघा मामा सब सुनकर एक तरबूज लेकर दौड़ता हुआ आया। बिल्लू ने गाय की खाल उतारी और उससे एक ड्रेस बनाई। वही बाघा मामा ने गाय का मांस पकाया। अंत में बिल्लू ने बनाई हुई ड्रेस पहन ली और वे दोनों मिलकर नाचने लगे। बिल्लू स्केटिंग कर रहा था। स्केटिंग करते समय वो बर्फ के गोले से टकरा गया और गिर पड़ा। फिर बर्फ के पहाड़ से बर्फ टूटकर गिरने लगी। ये देख बिल्लू डर के मारे चिल्लाने लगा। बर्फ की लहर और जोर से आने लगी। बिल्लू डर के मारे दौड़कर भागा और अचानक पहाड़ से पानी में गिर गया। पेंगुइन ने उसे बचाया, लेकिन बर्फ का सफेद भालू उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। वहाँ से भी पेंगुइन बिल्लू को बचाकर उसे बर्फ के बाहर ले आया। हाथ मिलाकर विदाई लेते हैं। बिल्लू नदी से मछली पकड़ता है और बाल्टी में भरकर घर लौटता है। फिर वो मछलियों को पानी से अच्छे से धोता है। उसके बाद चाकू से सब्जियां काटना शुरू करता है। सब्जियां काटने का काम खत्म होने के बाद कढ़ाई में उचित मात्रा में तेल डालकर पहले मांस डालता है, फिर मछली डालता है। इसके बाद एक एक करके सब्जियां डालता है। धीरे धीरे उन्हें पकाता है और फिर ढक्कन से कढ़ाई को ढक देता है। बाद में बिल्लू अपने दोस्तों को फोन करके आने के लिए कहता है और वे तुरंत आ जाते हैं। फिर सभी मिलकर मजे से एक साथ खाना खाते हैं। बिल्लू मछली खरीदने के लिए घोड़े के पास आता है और उससे बात करता है। घोड़े मछली में दवाई मिला देता है और बिल्लू को मछली बेच देता है। बिल्लू मछली लेकर खुशी खुशी गाड़ी चला रहा था। घर जाकर वो मछली पकाता है और पक्षी को खिलाता है, लेकिन पक्षी मर जाता है। बिल्लू पक्षी को उठाकर बहुत रोने लगता है। बिल्लू बर्फ तोड़ते तोड़ते छिद्र करता है। फिर उसी छिद्र में एक बम रखकर ब्लास्ट करवा देता है और बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं। उन मछलियों को लेकर बिल्लू घर वापस आता है और भालू को फोन करके बताता है। भालू सब सुनकर आते समय एक दुर्घटना में मर जाता है। बिल्लू उसके पास बैठकर रोता है। फिर बिल्लू भालू की खाल से ड्रेस बनाता है और वो ड्रेस पहनकर मजे से खाना खाता है।